इजराइल हमास युद्ध में लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला एक के बाद एक हमलों से उत्तरी इजराइल को दहला रहा है। यहां तक कि हिजबुल्ला की कई मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन इजराइल के भीतर तक घुसे हैं। जिससे इजरायली डिफेंस फोर्सेस को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन इन हमलों में हिजबुल्ला के निशाने पर इजराइल का ईलत बंदरगाह वाला शहर है, जिसे वो फिलिस्तीन का बताता है, क्योंकि हाल ही में हिजबुल्ला और यमन के आतंकी संगठन हूती ने ईलत बंदरगाह को निशाना बनाया है, जिसकी वजह से मालवाहक जहाज इस तट पर आने से कतरा रहे हैं। या यूं कहें कि इजराइल का ईलत बंदरगाह, जिस पर कभी जहाजों की आवाजाही लगी रहती थी, अब वो सुनसान वीराने में तब्दील हो चुका है। और ईलत बंदरगाह ही इजराइल को लाल सागर से जोड़ता है और लाल सागर से गुजरने वाले जहाज हूती के निशाने पर हैं। लेकिन इन हमलों की वजह से ईलत पोर्ट पर काम करने वाले लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि ईलत बंदरगाह पर काम करने वाले आधे से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं, क्योंकि ये लाल सागर की उत्तरी पट्टी पर है और हूती के हमलों की वजह से इजराइल का ये बंदरगाह सबसे पहले प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से दुनिया की कई शिपिंग कंपनियों ने इजराइल के इस बंदरगाह पर अपने जहाजों को भेजने के बजाय दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया। और इसका सीधा प्रभाव यहां पर काम करने वाले श्रमिकों पर पड़ा है। बंदरगाह प्रबंधन का कहना है कि उसका इरादा 120 कर्मचारियों में से आधों को नौकरी से निकालने का है, जिसकी वजह से बुधवार 20 मार्च 2024 को इन कर्मचारियों ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि इजराइल के लिए ईलत बंदरगाह बेहद ही अहम है, क्योंकि यहां से डेड सी से कारों का आयात और पोटाश का निर्यात होता है। यह आकार में हाइफा और अशदोद में इजराइल के भूमध्य सागरीय बंदरगाहों के मुकाबले छोटा है। ईलत जो अकाबा में जॉर्डन से लगता हुआ एकमात्र एक ऐसा तटीय पॉइंट है जिससे इजराइल बिना सुएज नहर का रास्ता अपनाए पूर्व में आसानी से जा सकता है। लेकिन हूती और हिजबुल्ला के हमलों की वजह से यह बंदरगाह सुनसान हो चुका है और यहां काम करने वाले लोगों की आजीविका पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और इजराइल की हिस्टाद्रूत लेबर फेडरेशन ने भी पोर्ट मैनेजमेंट के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। वहीं इजराइल की ट्रांसपोर्टेशन वर्कर्स यूनियन के चेयरमैन इयाल यादीन का कहना है कि इस समय कंपनी के लिए ये सही होता कि वो श्रमिकों और उनके परिवारों को गले लगाती और बड़े पैमाने पर छटनी का आसान रास्ता नहीं चुनती। आपको बता दें कि ईलत बंदरगाह से होकर गुजरने वाले जहाज अब अफ्रीका होते हुए लंबा रास्ता अपना रहे हैं, जिससे 2 से 3 हफ्तों का समय तो ज्यादा लग ही रहा है, साथ ही ये रूट शिपिंग कंपनियों के लिए काफी खर्चीला पड़ रहा है।